हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आजकल जो है वो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये इसका काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है और लोग इसमें फॉर्म भर भी रहे हैं और लोन पा भी रहे हैं इसमें। ये देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये चल रहा है। इसमें जो है वो आपको स्वरोज़गार के लिए जो है वो हेल्प दी जा रही है। पूरी विवरण जो है हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ कुछ सैंपल भी देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है किस तरह का आपके पास कागज़ निकल के आता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो भी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल भी एक हमारा है, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। उसको भी ज्वाइन करके रखें ताकि और ज़्यादा अपडेट वहाँ पे मिलती रहती हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पूरा डिटेल में कि किस किस तरीके से क्या विवरण है इसमें। पूरी ये विवरण क्या ही हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर। तो और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो MSME पोर्टल ये है, http://msmeup.up.gov.in, इस पर जो है वो लॉगिन करके देख सकते हैं, या फिर ये ईमेल है cmmuva@gmail.com, इस पर भी मेल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। और ये इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो 295 बिलियन डॉलर की GSDP के साथ उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय GDP में लगभग 8% का योगदान करती है। प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या में 56% युवा हैं जो प्रदेश के कार्यबल का निर्माण करते हैं। और इस युवा प्रदेश के युवाओं को असीमित क्षमता को गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा लागू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना कराकर 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। देखिए, जब आप स्वरोजगार पाते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में लगता है कि कौन करेगा, लेकिन जब आप एक बार उसमें घुस जाते हैं, उसकी बारीकियों को समझने लगते हैं, तो फिर वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहता है। और आपको जो नौकरी है वो, चूँकि उसके सीमित अवसर होते हैं, तो इसलिए आपको जो है वो जब स्वरोजगार मिल जाता है तो आगे चल के इस बात की भी संभावना बनती है कि आप जो है रोज़गार अवेलेबल भी करा सकते हैं और लोगों को। खुद का स्टार्टअप खड़ा किया और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसमें हेल्प के लिए आपने औरों को भी रिक्रूट करना शुरू किया। तो बजाय इसके कि नौकरी लेने के लिए आप खड़े हों, इसका उद्देश्य है कि आप नौकरी देने वाले भी बने, ठीक है। 10 वर्षों में कुल 10 लाख उद्यम स्थापना के माध्यम से 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाया। अब योजना की मुख्य बातें क्या हैं? कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21 से 40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना। प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। तो ये इसका मेन बातें हैं। प्रथम चरण में क्या होगा? 5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त कोलेटरल गारंटी मुक्त ऋण ये आपको दिया जाएगा। और इसमें यह है कि सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15%, OBC को 12.5%, SC/ST दिव्यांग को 10%, तथा आकांक्षात्मक जिलों चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों को 10% स्वयं का अनुदान जमा करना होगा। 10 मतलब बाकी जगह 15% है, देखिए सामान्य के लिए। OBC हैं तो उस केस में 12.5%। SC/ST दिव्यांग 10% कहीं के भी हों, ठीक है ना। और अगर आप ये इन जिलों में हैं, चित्रकूट, चंदौली, इसमें, तो फिर ये SC/ST OBC का कोई नहीं, फ्लैट 10% स्वयं का अनुदान जमा करना होगा, ठीक है। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान एवं 4 वर्षों तक CGT MSE की प्रतिपूर्ति होगी। परियोजना लागत में भूमि भवन सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए, भूमि मतलब जगह और या फिर ये सब चीज़ आपको अलग से करनी पड़ेगी अरेंज।
फिर द्वितीय चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में लिए गए मूलधन या पैनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा। जो दूसरे चरण में है जो है वो, अगर आपको 5 लाख से स्टार्ट कर दिया और फिर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले आपको जो है वो अब जो पुराना लिया गया है, मतलब पहले चरण में जो आपने 5 लाख या जो भी लोन लिया है, तो वो जो है चीज़ वापस करनी होगी। ₹10 लाख तक की परियोजना स्थापित करी जा सकेगी, परंतु उस ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा। ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप वर्कशीट की लागत सम्मिलित करी जा सकेगी, तो ये सुविधा दे दी जाएगी। CGTMSE कवरेज 3 वर्षों तक होगा। ये जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको डिटेल में ये सब पता लगती जाएंगी बातें, ठीक है ना। पात्रता की शर्तें क्या हैं, आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर एक बच्चा डिप्लोमा कर रहा है या कौशल विकास कर रहा है या 10th कर रहा है, तो 10th करने का मतलब 16 साल हो ही जाते हैं। उसके बाद 3 साल का अगर डिप्लोमा किया तो 19 साल हो गए, या बीटेक किया या जो भी किया, मतलब इस तरह से करने का मतलब है 21 साल तक आप कुछ ना कुछ सारी अपनी योग्यताएं पूरी कर ही चुके होंगे। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता मिलेगी। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP प्रशिक्षण योजना, SC ST OBC प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल संबंधी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आदि प्राप्त हो, ठीक है ना। तो इसलिए डिप्लोमा वाले बच्चे भी आ जाएंगे और बाकी भी कौशल विकास के अंतर्गत किया हो किसी ने डिप्लोमा, मतलब वो सर्टिफिकेट ले रखा हो, ये सब चीज़ें कर रखी हैं, वो सारे के सारे कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, तो आवेदन इसका जो है MSME पोर्टल ये दिया हुआ है, इस पर ऑनलाइन आवेदन करा जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की परीक्षणोपरांत ऑनलाइन रूप से बैंकों को प्रेषण किया जाएगा। मतलब टेस्टिंग करने के बाद सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद बैंकों को करा जाएगा। बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति और वितरण की व्यवस्था करी जाएगी। वो लोन जो है वो आपको डिस्पर्स किया जाएगा। बैंकों द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान, CGTMSE प्रतिपूर्ति प्राप्त किए जाने की व्यवस्था करी जाएगी। फिर मिसलेनियस और क्या बातें हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष ₹1 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम ₹2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा। योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत शेड्यूल्ड ग्रामीण बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र हैं, मतलब सभी बैंकें और ये सब दे सकती हैं। ग्रामीण बैंकें होती हैं, है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं। तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, वात युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रोन से कम अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु प्राप्त नहीं होंगे। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हम पान मसाले का कुछ लगा लें, ठीक है ना, गुटखे का लगा लें, तंबाकू का या कुछ लगा लें, ठीक है ना, वात युक्त पेय, कार्बोनेटेड उत्पाद मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये इस तरह नहीं का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर के गैस, मतलब जो मतलब गले में काटता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वैसी, तो सोडे वाली जैसे। तो और पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग देखिए 40 माइक्रोन से ज़्यादा हैं जो, तो वो तो एलिजिबल हैं, है ना। लेकिन जो उससे 40 माइक्रोन से कम है, जिसको बैन किया जाता है समय समय पर, देखा होगा आपने कि उसको हटाने के लिए या जब्त करी जाती हैं, वो चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। जिले स्तर पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। योजना का संचालन, अनुश्रवण इत्यादि जिलाधिकारी में की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यक्रम। अच्छा, ये तो खैर आपसे मतलब नहीं है। सहायक बैंक कौन कौन सी हैं देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गई, SBI हो गई, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, और काफ़ी सारी बैंक हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी बैंक जो हैं वो आपको लगभग सभी शामिल इसमें हो गई हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन हेतु आदि ही अपने जिले के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क करें। तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इसमें अपना एक
कागज़ तैयार करना होगा कि हाँ भाई हम क्या क्या प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। और किस तरह से रजिस्ट्रेशन दिखता है बाद में, कुछ बच्चों का हम दिखाते हैं आपको जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे होना है, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई वर्क किसी बच्चे ने ढूंढा है कि हम जो है वो इंटरनेट, ठीक है ना, और वाईफाई सेवा प्रदान करेंगे, इंटरनेट एफटीटीएच एंड वाईफाई सेवा ये देंगे हम घरों में, है ना। तो उसमें जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परियोजना में व्यक्ति का नाम, पिता का पति का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, वर्तमान पता, स्थायी पता, परियोजना कार्य का पता, परियोजना कार्य का नाम, परियोजना का विवरण, इसमें क्या क्या खर्चे आएंगे। तो जैसे कैपिटल पूंजी क्या होगी, निश्चित पूंजी, तो ये मशीनें आएंगी, ओएलटी मशीन, ओएनयू, ऑप्टिकल फाइबर, पावर बैकअप कंप्यूटर, पावर सप्लाई, इसकी कीमतें क्या क्या हैं, संख्या क्या क्या है, धनराशि क्या क्या है, 1,52,000 इसके लिए चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी जो रनिंग कॉस्ट जाएगी, फाइबर ज्वाइनिंग किट आएंगी, है ना, इतनी कीमत की। फिर उसके बाद रेंट ऑफ कोर केबल नेटवर्क, नेटवर्क रेक, सैलरीज, 2 लोग बंदे रखेंगे, 19,000 की सैलरी देंगे। जेसी बॉक्स, ब्लैक एंड वाइट, ऑप्टिकल टाइम डोमेन, रिफ्लेक्टोमीटर, तो ये चीज़ आएगी। अब ये जो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे वो ज़्यादा जानते होंगे, है ना, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता। इसमें इतनी इतनी धनराशि लगेगी, 3,47,000 इसके लिए हो गए, ठीक है ना। टोटल मिला करके जो है आपका निश्चित पूंजी, क्रियाशील पूंजी, ये आपका जो है वो 5,000, 5 लाख पूरा हो जाता है। मतलब 5 लाख का आपको दिखाना है यहाँ पे अपने साइन करके, और वो अपलोड करना होता होगा। तो वो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, है ना। हम टाइम टाइम पे आपको चीज़ें बताते रहेंगे। हम ऐसा करेंगे कि इसकी एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना देंगे, उसमें जो जो भी अपडेट है वो फिर आपको उसके एग्जांपल्स जो हैं वो हम देते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब कैसा दिखेगा वो, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया है मुख्यमंत्री एवं युद्ध विकास संस्थान। और इसमें जो है बात करेंगे अगर हम कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, प्रपोज्ड ऑफिस एड्रेस, कैटेगरी, मोबाइल, ईमेल आईडी, सेवा क्षेत्र, जन सेवा केंद्र खोला होगा शायद इसमें, परियोजना इकाई, है ना, वोटर आईडी, क्वालिफिकेशन, परियोजना का विवरण क्या क्या है, तो प्लांट मशीनरी के लिए इतने, एक चक्र कार्यशील पूंजी इतनी, 5 लाख हो गए, रोजगार की संख्या 3, मतलब कुछ लड़के बिठाएंगे भी, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया होगा। स्वयं का अंशदान 10% हो गया। वित्तीय ऋण हेतु बैंक शाखा का नाम, कोई ग्रामीण बैंक है, बैंक खाता, आईएफएससी, आधार का विवरण भी दी आएगा, परिवार का विवरण आएगा। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। इस योजना की सभी शर्तों को संज्ञान में लिया गया है। मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ, और साइन वाइन करके ये फिर आपको इस तरह से प्रिंट निकलेगा, और फिर उसके बाद इसको जमा करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे इसके अंदर तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। और बाकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।